आज हम लोग इलस्ट्रेशन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। मैं आपको पहले एग्जांपल समझा दूँ। द फॉलोइंग वाज द एक्सपेंडिचर ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 lakhs कमेंस्ड ऑन जैन 2016। कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो जैन 2016 में स्टार्ट हुआ है, उसको कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 6 लाख फिक्स किया गया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सपेंडिचर हुए हैं वो ये है, मटीरियल इतना लग गया है, वेजिस इतनी, प्लांट यूज़ हो रहा है 20,000 का ये वाला, बिजनेस चार्जेस 8600 है। उसके बाद उसने कहा कि कैश रिसीव्ड हमें हुआ है साल के लास्ट पे 31 दिसंबर को 2016 को 2,40,000, जो 80% है किसका, वर्क सर्टिफाइड का। मतलब जो 2,40,000 हमें रिसीव हुआ है वो वर्क सर्टिफाइड का 80%। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जितना काम हमारा सर्टिफाइड हो जाता है हमें सारा पैसा नहीं मिलता, कुछ पार्ट रिटेंशन मनी के तौर पे रखा जाता है। मीन्स के जो 2,40,000 है वो वर्क सर्टिफाइड का 80% और 20% उन्होंने रिटेन कर लिया कॉन्ट्रैक्टी ने। ओके, कहता था वैल्यू ऑफ द मटेरियल इन हैंड, साल के लास्ट पे हमारे पास 10,000 का मटेरियल बचा हुआ है, अभी वो यूज़ नहीं हुआ है। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर 2016 के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड शो करना कि कितना प्रॉफिट हम उस साल P&L में ट्रांसफर करें। तो आपको पता हम सारा प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज क्यों, अभी काम चल रहा है, काम थोड़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ पोर्शन, अब आपको मैंने रूल्स बताए थे उस दिन, कुछ पार्ट हमें अपने प्रॉफिट का, जो नोशनल प्रॉफिट एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट हमें ट्रांसफर करना पड़ता है P&L में। तो कहता है प्लांट जो डेप्रिशिएट हुआ है 10%, मतलब इस साल जो प्लांट है 20,000 का यूज़ हुआ है और इसका 10%, मतलब 2,000 का यूज़ है, बाकी भी हमारे पास है। तो हमने इस साल का अपना पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से, देन उसके बाद उसका कुछ पार्ट ट्रांसफर करके P&L में, बाकी वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व शो करना है जो नेक्स्ट ईयर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर किया है 1 जन 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016, मतलब 1 ईयर का। ओके, अब देखो हमें बताया हुआ था कि मटेरियल इतना लग गया है, ये भी एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है कि अब तक जितना काम हमने कर लिया उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो अब तक हमारा कितना मटेरियल लग गया, 1,20,000 का, यहाँ पे डाल दिया। वेजेस इतनी है, प्लांट 20,000 का लगाया था, बिजनेस चार्जेस इतने। अब देखो यहाँ पे उसने क्या कहा था कि प्लांट है जो वो 10% ही यूज़ हुआ है, मीन्स के 18,000 का प्लांट हमारा बच गया 20। अब देखो 20 में से 18 का बच गया तो मतलब 2 का यहाँ पे यूज़ हो गया ऑटोमेटिकली। ये चीज़ हमें रियलाइजेशन से समझे, रियलाइजेशन में हम लोग वैसे करते थे कि यहाँ पे 50,000 की कोई चीज़ है, तो अगर उसमें से 40,000 मिला है तो वो नेचुरली 10,000 का लॉस दिखाती है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे भी यही चीज़ है कि ये ऑटो फैक्ट है कि जैसे 20,000 का प्लांट में यहाँ पे डाला हम लोगों ने, उसके बाद वो 2,000 का यूज़ हुआ। अब आप जब ये सोच रहे हो कि हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे डायरेक्ट 2,000 ही डाल देते हो, तो दैट इज़ द राइट वे, आप कर भी सकते हो, बट मैंने इसको शो कर दिया कि 20,000 का प्लांट है हमारे पास, उसमें से 18,000 का अभी भी बचा हुआ, मैंने 2,000 का यूज़ हो गया। मटेरियल 1,20,000 का था, अभी भी 10,000 का बचा, मतलब 1,10,000 का यूज़ हो गया यहाँ से। तो उसके बाद मैंने देखा कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हमारा कितना काम हो गया, तो हमने यहाँ पे डालना होता है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अन सर्टिफाइड कि कितना काम डन हो गया हमारा, वो चीज़ यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे हमें उसने एक ही बात बताई हुई है कि हमें 2,40,000 रिसीव हुआ है जो सर्टिफाइड, मतलब काम किए काम का 80% है। तो मैंने देखा कि ये चीज़ 80% को रिप्रेजेंट कर रही है, 100% कितना होगा 3 lakhs, मतलब 3 लाख का काम हमारा हो गया हुआ है, उसमें से हमें 240 रिसीव हो गया। अब मैंने देखा कि इतना काम हुआ है, इतने पीछे हमारा इतना खर्चा हुआ है, तो हमारा कंपेयर करके मेरे पास नोशनल प्रॉफिट, मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट इस साल का कितना आ गया 15,000। देन मैंने इसको यहाँ पे कैरी डाउन से ब्रॉड डाउन किया। फिर आपको पता मैंने इसमें से वही पार्ट P&L में जाएगा अकॉर्डिंग टू कंप्लीशन स्टेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कंप्लीशन स्टेज फाइंड आउट की, उसका फॉर्मूला होता है वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, ये मैंने आपको बताया भी उस दिन, अगर आप वो वीडियो देखोगे तभी आपको इसकी क्लैरिटी होगी। तो फिर मैंने ये कैलकुलेट की तो वो 50% आ रही थी, तो उस अगर वो उसमें से जो परसेंटेज थी उसके अकॉर्डिंगली ये वाला फॉर्मूला बनता था, उसको मैंने अप्लाई किया तो मेरा P&L अकाउंट में कितना प्रॉफिट चला गया 15 लाख में 15,000 में से 8,000, और बाकी मैंने किस में शो कर दिया, वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व 7 लाख जो नेक्स्ट ईयर जाएगा। इसे हम अभी P&L में ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिकॉज रीज़न क्या है कि इसमें से अभी कुछ काम हुआ है, कुछ काम नहीं भी हुआ। ओके, ठीक है। अब ये वाली रजिस्ट्रेशन